जय हिंद। क्लास 10 प्री बोर्ड एग्जामिनेशन जो है आप लोग का, उसके लिए जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो पैटर्न पूरा का पूरा जो है आप लोग का प्री बोर्ड में जिस तरह का क्वेश्चन रहेगा, सेम डिट्टो जो है उसी तरह का जो है आप लोग का यहाँ क्वेश्चन जो है वो दिया गया हुआ है। सेम पैटर्न जो है वो 30 ऑब्जेक्टिव रहेगा, बाकी सब्जेक्टिव रहेगा। उसी तरह का लगेगा कि मतलब ओरिजिनल क्वेश्चन है, सेम ओरिजिनल क्वेश्चन जैसा ही जो है आप लोग के लिए जो है वो क्वेश्चन तैयार किया गया है। और आप लोग इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का प्री बोर्ड में एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा देखिए और यहाँ समझिए कि मतलब किस तरह का है। हम लोग इंग्लिश की इसमें देखेंगे, उसके बाद हिंदी का भी बन चुका है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप लोग चाहें तो हिंदी का भी देख सकते हैं। उसके बाद और भी सब्जेक्ट का, और प्लस में जो आप लोग का वीकली टेस्ट है ना, वीकली टेस्ट का वीडियो जस्ट इस वीडियो के बाद जो है वो आप लोग का सामाजिक विज्ञान का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करेंगे, तो आप लोग वहां से देख लीजिएगा। तो हम लोग फिलहाल जो है इंग्लिश का शुरू करने वाले हैं, प्री बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आप लोग का झारखंड एकेडमिक है ना, काउंसिल रांची मतलब सेकेंडरी प्री बोर्ड के एग्जाम के लिए जो है ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग प्री बोर्ड का क्वेश्चन को यहाँ देखेंगे। टोटल जो है वो 52 क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, तो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ में भी जो है वो शेयर कीजिए, और लाइक का बटन दबा के जो है वो आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं तो वो ग्रुप में आप लोग जुड़ सकते हैं, क्योंकि पीडीएफ जो है आप लोग का वहीं जो है वो मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पैसेज देखते हैं, है ना, पैसेज में पढ़ेंगे, उसके बाद जो है पैसेज से हम लोग का आंसर देना रहेगा। पैटर्न सेम यही रहेगा, एग्जाम को जो है फाइनल एग्जाम में भी यही पैटर्न रहेगा, प्री बोर्ड में भी यही पैटर्न रहेगा, है ना। पैटर्न में कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ है, जिस तरह से आप लोग का पिछला बार था सेम उसी तरह का पैटर्न इस बार भी रहने वाला है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देखेंगे, रीड द पैसेज बिलो केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द क्वेश्चन। ये क्या करना है, आगे बोला है कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड प्रेंचुअली इज दैट गिवन डिस्प्लेन्स टू लाइफ, मतलब डायरेक्ट जो है हिंदी बताते जाते हैं। ठीक है, यहां बताया गया है, पहले आप लोग सुनिए कि एक समय जो था, है ना, एक समय की जो है वो पाबंदी का सबसे बड़ा मूल्य यह है कि जीवन के, है ना, अनुशासन देता है। देखिए, पाबंदी जो है, किसी का पाबंदी लगाया जा रहा है तो वो जो है वो जीने के लिए जो है वो एक तरह का मतलब गाइड करता है, अनुशासन देता है, उस चीज के बारे में बोला है। ठीक है, आगे बोला है कि हम लोग, है ना, हमें जो है वी हैव अ गेट अप इन टाइम, हम लोग जो है वो समय पर उठना है। उसके बाद बोला है कि हमें जो है वो नियत समय पर काम करना है। ठीक है, वी हैव डू थिंग्स दैट अ फाइनेंट टाइम। ठीक है, उसके बाद बोला है कि ऑल दीज, मतलब जो इन सभी में से कुछ हद त्याग, है ना, कुछ जो है इनमें से जो है कुछ हम लोग को त्यागना की भी आवश्यकता है, और आलस को दूर करने की भी जरूरत है। ठीक है, लेजीनेस को जो है वो हटाने की भी दूर करने की जरूरत है। उसके बाद आगे बोला है कि और हमारे सहज व्यवहार के दूर करता है ये। उसके बाद आगे है कि हम लोग का सहज व्यवहार को दूर करने के बाद जो है एक अनुशासित व्यक्ति जो होता है ना, एक अनुशासित व्यक्ति जो है हमेशा जो है, हमेशा क्या है, वो मान्यता और सामाजिक स्वीकृति के लिए जो है वो उसकी चाहत होती है। ठीक है, और आगे है कि और उसकी सराहना की जाती है, इसलिए जो है वो समय की पाबंदी हमें बहुत बहुत जरूरी है। हमें स्वीकार करना जो है वो व्यक्ति मतलब अच्छा ढंग का व्यक्ति बनाता है। समय पर पाबंदी जो है गुण की सफलता का कुंजी है। कहा जाता है कि जो है वो समय जो है, समय पर जो है पाबंदी लगाया जा रहा है तो उसके अभाव से जो है व्यक्ति के विभिन्न तरीके के प्रभावित करता है। अगर समय पर पाबंदी नहीं लगाया जाता है, ठीक है, अगर आदमी के जो है वो समय पर जो है पाबंदी नहीं लगाया जाता है तो वो बहुत तरह से जो है मतलब जो है वो ना वो भ्रमित हो जाएगा उस तरह से। तो यदि विभिन्न व्यवसायों जैसे कि शिक्षक हो गए, छात्र हो गए, राजनेता हो गए, है ना, मतलब अलग अलग यहाँ पीपल का जो है बात किया जा रहा है, शिक्षक हो गया, स्टूडेंट हो गए, या फिर तो और भी कोई है राजनेता है, ये लोग समय पर के जो है वो पाबंद हो जाएं तो देश कई तरह से जो है वो विकास करेगा। ठीक है, और यह देश जो है गौरव और उज्जवल के लिए जो है वो भविष्य लाएगा, अच्छा भविष्य लाएगा। तो इस चीज के बारे में यहाँ देखिए, यहाँ बताया जो गया है ना, वो है कि समय पर पाबंदी बहुत जरूरी है ना। पाबंदी जो है हर एक तरह का जो है वो पाबंदी अगर नहीं रहता है हर किसी में तो वो जो है वो उसका भविष्य उतना अच्छा नहीं होगा। इस चीज के बारे में है। अब हम लोग यहाँ प्रश्न देखेंगे आगे। पहला प्रश्न आता है कि लैक ऑफ पंक्चुअली अफेक्ट मैन्स लाइफ, मतलब यहाँ बोला है कि सफलता की पाबंदी का अभाव मनुष्य की जीवन को प्रभावित करता है ना। सफलता का जीवन जो है वो सफलता का जीवन जो है, सफलता की पाबंदी अभाव जो है मनुष्य के जीवन को प्रभावित करता है। इसका क्या मतलब जाता है आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा वेरियस वे, है ना, वेरियस वे इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अनुशासन जो है वो
विभिन्न तरीके से जो है वो प्रभावित करता है। नेक्स्ट आगे प्रश्न आता है कि हु गेट रिकॉग्नाइजिंग एंड द सोशल एक्सेप्टेंस। यहां बोला है कि मान्यता और सामाजिक स्वीकृति कैसे मिलती है। ठीक है, मान्यता और सामाजिक स्वीकृति जो है वो, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अ पर्सन। ठीक है, अ पर्सन हु इज डिसिप्लिन्ड, है ना, अ पर्सन हु इज डिसिप्लिन्ड। बी नंबर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे हम लोग प्रश्न देखते हैं तीसरा नंबर कि एडवांटेज ऑफ द पंक्चुअली इज, जो किस चीज में जो है यहाँ बोला है कि समय का पाबंदी लाभ होता है, वो किस चीज में लाभ होता है समय का पाबंदी जो है, तो इट्स मेक लाइफ डिसिप्लिन्ड, है ना, इट्स मेक लाइफ डिसिप्लिन्ड। इसका ए नंबर सही हो जाएगा। आगे है वन वर्ड फॉर टेक इट्स इजी एटीट्यूड इज। ठीक है, यहां आगे बोला है कि इसे सहजता से लेने के रवैया के लिए एक शब्द है ना, तो सहजता से लेने के लिए एक क्या यहां से वर्ड्स हो सकता है, क्या शब्द हो सकता है, तो अगर इसे देखा जाए तो लेजी, है ना, लेजी शब्द यहां हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पंक्चुअली इज कंसिडर्ड एज अ सिंबल ऑफ, है ना, बोला है कि समय की पाबंदी जो है किस चीज का प्रतीक माना जाता है, समय का पाबंदी जो है वो किस चीज का प्रतीक है, तो वर्ल्ड लीडर, है ना, इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ल्ड लीडर। आगे छठा प्रश्न हम लोग देखते हैं कि सैनम्स ऑफ गुडनेस, है ना, मतलब जो है ये गुडनेस का जो है वो पर्यायवाची शब्द बोला है ना, अच्छाई का जो पर्यायवाची शब्द क्या होगा, है ना, तो अच्छाई का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा इसमें सी नंबर हो जाएगा। अच्छाई का पर्यायवाची मतलब इसको और भी जो है वो क्या बोला जाता है सब, ठीक है, पुण्य। 7 नंबर हम लोग देंगे एंटम्स, किधर गया, हाँ, एंटनिम्स फॉर सक्सेस। यहां बोला है कि सफलता का विलोम, उल्टा शब्द जो है सफलता का क्या हो जाएगा, सफलता का उल्टा क्या हो सकता है, फेल्योर। जी हाँ, फेल्योर हो जाएगा। नेक्स्ट 8 नंबर हम लोग प्रश्न देखेंगे कि व्हाट ब्राइंग्स ग्लोरी एंड अ ब्राइट फ्यूचर टू द कंट्री, है ना, बोला है कि देश की गौरव और उज्जवल भविष्य जो है वो क्या दिलाएगा, है ना, तो क्या दिलाएगा, तो ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा पंक्चुअलिटी। आगे है फिर से जो है वो बताया कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द ही सैड टू मी आई एम राइटिंग अ लेटर, तो इसका जो है वो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा ही टोल्ड, है ना, ही टोल्ड मी दैट, है ना, ही टोल्ड मी दैट, ही टोल्ड मी दैट ही वाज राइटिंग अ लेटर। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे 10वां नंबर प्रश्न आता है कि द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ, इनडायरेक्ट स्पीच में इसको भी बदलना है, द टीचर साइड द सन राइज इन द ईस्ट, इसको जो है इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है ना, तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में अगर द टीचर साइड, है ना, द टीचर साइड, तो इसका हो जाएगा द टीचर साइड दैट, है ना, द टीचर साइड दैट, ठीक है, द सन इज राइज, द सन राइजेस इन द ईस्ट। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है 11 नंबर प्रश्न, आई खाली स्थान है फुटबॉल फॉर 5 ईयर, तो यहां जो है वो सही क्या भराएगा, तो आई हैव बीन प्लेइंग, है ना, आई हैव बीन, आई हैव बीन, आई हैव बीन, है ना, आई हैव बीन प्लेइंग, ये हो जाएगा बी नंबर इसका सही आंसर। 12 नंबर है खाली स्थान गॉड फुलफिल योर विशेष, है ना, मतलब जो है भगवान आपका विशेष को पूरा कर सकते हैं, तो मैं यहां भरा जाएगा मैं। आगे 13 नंबर खाली जगह है यू लैंड मी योर बुक, है ना, 13 नंबर में, तो इसका हो जाएगा कि आप मुझे अपनी किताब उधार दीजिए, ठीक है, तो क्या भराना चाहिए आप मुझे, तो यहां मॉडल्स भरना है, तो कुड हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि मनीष इज ड्राइविंग अ कार इज एन एग्जाम्पल, मतलब मनीष इज ड्राइविंग अ कार, मनीष जो है कार चला रहा है, तो ये किस तरह का है, तो इज आर एम लगा हुआ है ना, इज आर एम लगा हुआ है, तो ये प्लस में प्रेजेंट है,
तो क्या आ जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, है ना, ये नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर हम लोग देखते हैं, ही खाली जगह है, द प्लेस अ फ्यू मंथ बैक, है ना, विजिट, विजिट्स, विजिटेड, विजिटिंग, तो इसमें भरा जाएगा आपका विजिटेड। 16 नंबर प्रश्न देखेंगे, चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस, ही इज पुअर, ही इज पुअर, इसको नेगेटिव में भरना है, मतलब नेगेटिव में चेंज करना है, तो ही इज नॉट, चेंज नेगेटिव सेंटेंस, है ना, चेंज नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव में बदलना है, ठीक है, अच्छा। सब जगह रिच रिच दिया हुआ है, यहाँ पुअर है, ही, तो यहाँ हो जाएगा ही इज नॉट रिच, है ना, ही इज नॉट, नकारात्मक में बदलना है, नोट नोट सॉरी, नो नहीं होगा, नोट होगा नेगेटिव में, ही इज नॉट रिच, ए नंबर ही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न आता है यहां, उससे पहले कि आप लोग का पढ़ना पड़ेगा पैसेज, है ना, पैसेज को पढ़ना है, उसके बाद आंसर देना है 17 नंबर के लिए। तो पैसेज में है कि ही फेल्योर्ड टू मस्टर अप कवरेज टू टेक दैट अप प्लंगर्स, हम लोग डायरेक्ट जो हिंदी बताते हैं, है ना, कि वह जो है वह इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि वहां से छलांग लगाए, है ना, वो इतना हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि वो वहां क्या करे, छलांग जो है वो लगाए, जो उसे बहुत हताश करने लगी थी, ठीक है। आगे हिज फादर, मतलब उसके पिता और मदर, उसके माँ, है ना, उसके पिता और माँ जो है कम अराउंड कॉलिंग, मतलब जो है वो बोल रही थी, जोर जोर से पुकार रही थी कि आओ आओ आओ, है ना, उसे डांट भी पड़ रहा था, ठीक है, और उसका बाद जो है वो धमकी भी मिल रहा था उसको, है ना, धमकी भी मिल रहा था, और अगर वो वहां से भाग नहीं गया तो उसकी चट्टान जो है, अपनी चट्टान पर भूखा मरना पड़ेगा, मतलब देखो, अगर वहां से अगर नहीं वो उड़ता है तो उसको चट्टान में जो है भूखे और भूखे रहना पड़ेगा। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मतलब ये किस चैप्टर से है ना। तो हु इज ही इन द फर्स्ट लाइन, हु जो है मतलब जो है वो पहली पंक्ति में कौन है, लेंचो है या एने है या यंग सिगुल या मदर है, तो यंग सिगुल, हाँ यंग सिगुल से ही है, मतलब उसकी जो है माता पिता सब भाई सब उड़ गया, लेकिन वो ही नहीं उड़ पा रहा था। आगे है कि दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन रिटेन, ये किसके द्वारा लिखा गया, है ना, सिगुल वाला जो है माय फर्स्ट फ्लाइट या ब्लैक एरोप्लेन, ये दोनों है, हाँ माय फर्स्ट फ्लाइट ये है, ये किसके द्वारा लिखा गया है, 18 नंबर का। तो ये लिखा गया है, आई थिंक किसका हो जाएगा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट नहीं है, नहीं है, नहीं, ये डी नंबर इसका सही हो जाएगा, ठीक है, लिम्स। 19 नंबर है कि व्हाट डज द वर्ड्स देयर ट्रिंग मीन्स हेयर, यहां जो है 19 नंबर में बोला है कि यहां धमकी जो है, धमकी का क्या अर्थ है ना, धमकी जो है यहाँ क्या अर्थ हो सकता है, तो धमकी का अर्थ होना चाहिए फ्लाइंग, मतलब जो है फ्लाइंग, ये हो जाएगा, उड़ने के लिए जो है धमकी इसको मिला जा रहा है। आगे 20 नंबर प्रश्न, व्हाट डिड द ऑटर लुक्स लाइक, 20 नंबर में बोला है कि उदबिलाव कैसा दिखता है ना, उदबिलाव जो है वो किस तरह का दिखता है, तो ओवेइंग हो जाएगा इसका राइट आंसर। एक मिनट, छोटा ड्रैगन, स्मॉल कैट, एक मिनट देखते हैं क्वेश्चन का ऑप्शन शायद मिसप्रिंट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे व्हाट डिड द ऑथर लुक लाइक, है ना, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। 20 नंबर में बोला है कि उदबिलाव जो है वो कैसा दिखता है, छोटा ड्रैगन, छोटा बिल्ली, छोटा कुत्ता या छोटा बकरी के जैसा। तो इसका जो है आप लोग कमेंट कीजिएगा आंसर, है ना, 20 नंबर का आंसर कमेंट कीजिएगा। आगे व्हाट इज कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ, है ना, 21 नंबर प्रश्न है कि किसी देश की सबसे बड़ी संपत्ति क्या होता है, कोई भी देश है उसका सबसे बड़ा जो है संपत्ति उसका वहां का पीपल, मतलब वहां के लोग होते हैं। आगे व्हाट वाज गौतम बुद्धाज एयरली नेम, मतलब गौतम बुद्ध के जो है वो बचपन का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ, है ना, तो सिद्धार्थ हो जाएगा। 23 नंबर है कि द बैकर फ्रॉम्स गोवा वाज कॉल्ड, है ना, तो 23 नंबर का जो है वो सही आंसर हो जाएगा फाइडर, ए नंबर। नेक्स्ट है कि व्हाट आर द
टू नेगेटिव क्रिएचर्स दैट रॉबर्ट फ्रॉस्ट यूज्ड एज कैरेंग्स, है ना। मतलब देखिए यहाँ जो है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा जो नकारात्मक चीजें बताया गया है, जिसको मतलब कौन कौन है, तो हेमलॉक का पेड़ और कौआ, ये नकारात्मक चीजें हैं, तो ये 20 का सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर है कि वाई शुड द टाइगर्स लर्किंग इन द शैडो, है ना। 25 नंबर है बाघ का छाया क्यों छिपाना चाहिए, है ना। तो सही आंसर हो जाएगा टू कैच द डियर, मतलब जो है वो हिरन को पकड़ सके। 26 नंबर है कि व्हाट वाज हॉरेंस एलर्जिक टू, हॉरेंस को जो है वो किस चीज से एलर्जी था, तो फूल का जो है वो सुगंध से, है ना, तो स्मेल ऑफ फ्लावर। नेक्स्ट है कि व्हाट डिड द डॉक्टर इन द स्टोरी अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, जो है इसमें जो है वो एडवाइस जो है वो क्या देता है, तो सब तरह का एडवाइस देता है कि मतलब जो है इसका खाना कम करना है, एक्सरसाइज करवाना है, ये सारा चीज। 28 नंबर है हु इज फ्लावर इन द स्टोरी ऑफ द मिडनाइट विजिटर, है ना 28 नंबर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राइटर, डी नंबर। आगे 29 नंबर की व्हाट टाइप्स ऑफ मैन्स वाज ग्रिफिन, मतलब ग्रिफिन किस तरह का आदमी था, तो ग्रिफिन जो था वो साइंटिस्ट भी था और साइंटिस्ट था नहीं, लॉलेस था, और हाँ दोनों हो जाएगा, ए और बी, डी डी सही आंसर हो जाएगा। लास्ट ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि व्हाट डिड रामलाल डिमांड्स ऑफ डॉर्वी, रामलाल जो है क्या डिमांड करता है, तो मनी डिमांड करता है। उसका बाद का जो प्रश्न है आप लोग का सब्जेक्टिव रहेगा, पैसेज पढ़ पढ़ के जो है आंसर देते जाना है ना। ये तो ऑब्जेक्टिव रहेगा, पूरा पैटर्न जो है इसी तरह का रहने वाला है आप लोग का फाइनल एग्जाम में भी और वीकली टेस्ट में भी, सॉरी वीकली टेस्ट बोल रहे हैं, ये प्री बोर्ड में, है ना। वीकली टेस्ट का भी जो है क्वेश्चन आंसर लिख लिए हैं आप लोग के लिए, खाली वीडियो बनाना है। तो हम लोग नेक्स्ट यहाँ देखेंगे 31 नंबर प्रश्न, है ना, उधर पढ़िएगा, उसके बाद जो है ये सारा चीज बुक से है। 31 नंबर से हम लोग शुरू करते हैं यहाँ। तो 31 नंबर बोला है कि हाउ इज कैमल्स यूज्ड द पीपल्स ऑफ अफ्रीका, थोड़ा सा देखिए यहाँ पहले आप पैसेज पढ़िए, ठीक है, कुछ देर पैसेज पढ़ लीजिए, उसके बाद जो है वीडियो को रोक के और पैसेज पढ़िए, उसके बाद जो है आंसर आप लोग को खुद देना है ना, इसका आंसर नहीं करवा रहे हैं लोग, खुद जो है क्वेश्चन देखिए और आंसर। 31 नंबर प्रश्न आता है कि अफ्रीका के लोग ऊंट का उपयोग किस प्रकार करते हैं, है ना, तो आंसर आप लोग लिख लीजिएगा। 32 नंबर का प्रश्न है कि ऊंट के कुबड़ में क्या होता है ना, तो पैसेज आप लोग पढ़ के और वहां से लिखिएगा इसका आंसर। उसी तरह से ऊंट के द्वारा किए जाने वाले कोई 2 काम बताना है, वो कर दीजिएगा। 34 नंबर प्रश्न आता है कि ऊंट की ऊंचाई और वजन कितना होता है ना, वो ऊपर में लिखा हुआ है, देखिए यहाँ से भर लीजिएगा। उसी तरह से 35 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित को पूरा करना है, दोनों को भरना है, तो वहां पैसे देख के आप लोग भरिएगा। अगर चैनल में आप पहली बार हैं, है ना, चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बाद जो है आप व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ आप लोग को वहीं मिलेगा, और वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर से जरूर कीजिए। नेक्स्ट हम लोग 36 नंबर प्रश्न देखते हैं। 36 नंबर में क्या बोला है, तो निम्नलिखित शब्दों को वाक्य बनाना है ना, यहाँ जो है वो नीचे जो है शब्द लिखा गया है, इसको जो है वाक्य बनाना है, सेंटेंस बना के आपको लिखना है। उसी तरह से आगे 37 नंबर में जो है आपका समानार्थी शब्द लिखना है, मतलब सेम इसका जो है ये इसका मतलब क्या होगा और इसका मतलब क्या होगा। 38 नंबर में है कि इसका उल्टा लिखना है, ठीक है, 38 नंबर का ये दोनों का उल्टा लिखना है। उसके बाद 39 नंबर प्रश्न में क्या आता है, तो 39 नंबर में अपने छोटे भाई के पास, ठीक है, छोटे भाई के पास जो है क्या करना है, तो बुरी संगत से दूर रहने के लिए जो है वो सलाह देना है, और उसके बाद निबंध जो है वो पत्र लिखना है। 40 नंबर में क्या है, तो 40 नंबर में है कि व्यवसायिक कक्षाओं की जो है ना, बिजनेस के लिए जो है ना, व्यवसायिक कक्षा के लिए जो है वो व्यवस्था विद्यालय के जो है अपना प्रधानाध्यापक के पास, हेडमास्टर के पास जो है वो आवेदन पत्र लिखना है। 41 नंबर में बताया गया है कि खेल दिवस पर जो है अथवा जो है ना स्वास्थ्य धन पर जो है, खेल पर या फिर तो स्वास्थ्य पर जो है आपको निबंध लिखना है। 42 नंबर में हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ भरना है ना, 42 नंबर में क्या क्या भराएगा, सो कैन कुड मस्ट जो है वो इसमें भरना है। उसके बाद 43, ये सारा सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव जो है आप लोग करवा दिए हैं, है ना, सब्जेक्टिव काली जो है बता दे रहे हैं कैसे कैसे करना है, आप लोग पैटर्न देख लीजिए किस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा। 43 नंबर में आप लोग को जो है वो आंसर देना है। 43 नंबर में बोला है कि निम्नलिखित वाक्यों को जो है निर्देश रूपांतरित करना है ना, रिमूव टू करना है, उसके बाद यहाँ चेंज इनटू इंट्रोगेटिव में करना है, इस तरह से बदलना है। 44 नंबर प्रश्न में है आपका कि एक पैसेज है और ये पैसेज को पढ़ना है और आंसर देना है, ABC जो है इसका क्वेश्चन है। 45 नंबर जो है वो थोड़ा सा 3 नंबर का है, लंबा है, युवा सिगुल के बारे में है। युवा सिगुल जो है वो
उड़ने से क्यों डरता था। उसके बाद 46 में है कि कुर्ग कहाँ है और कुर्ग का मुख्य फसल क्या है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा लंबा होगा, है ना। आंसर अगर ये सब लिखेंगे तो वीडियो इतना लंबा हो जाएगा कि डायरेक्ट जो है आप लोग का क्वेश्चन बताते जा रहे हैं, आंसर देखते जाइए यार, यही सब क्वेश्चन में से मैच करने वाला है। ठीक है, 47 नंबर प्रश्न है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अनुसार फायर और आइस का क्या अर्थ होता है। उसी तरह से 48 नंबर में है कि ऑसेबल अन्य गुप्त एजेंट किस तरह प्रकाश जो है, ऑसेबल जो है अन्य गुप्त एजेंट जो है उससे किस प्रकार जो है वो अलग है। 49 में जो है हॉरेस डेनबी कौन थे और वह किस तरह के व्यक्ति थे। 52 क्वेश्चन टोटल जो है वो रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट जो है आगे राइट कैरेक्टरिस्टिक, है ना, राइट कैरेक्टरिस्टिक लिखना है मटिल्डा के बारे में, है ना, मैटिल्डा का चरित्र जीवन के बारे में लिखना है। उसके बाद जो है 51 में हरि सिंह और अनिल के पास जो है वापस आने के लिए मजबूर होना पड़ा था, उसके बारे में जो है वो लिखना है, क्यों, क्या था से वजह। उसके बाद लास्ट जो है 52 नंबर कागज में लोगों को ज्यादा धैर्य होता है, इसके बारे में स्पष्ट करना है। तो ये 52 प्रश्न आप लोग का जो है वो प्री बोर्ड में भी रहने वाला है और फाइनल एग्जाम में भी सेम पैटर्न यही रहने वाला है। तो आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन कैसा था। ठीक है, उसके बाद जस्ट इसके बाद जो है आप लोग का वीकली टेस्ट का भी जो है क्वेश्चन अपलोड कर दिया जाएगा। आप लोग वीडियो को देखिएगा और चैनल में पहली बार थे तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आप लोग का हर एक तरह से सपोर्ट किया जाता है। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।